ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ नहीं ਦਿੱਤੀ। एक बार फिर तो अंदोलन की शुरुआत। देखो, आंदोलन तो ये पूरे देश भर में चलेंगे जब तक मसलों का समाधान नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आंदोलन की बात हुई तो उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी और उन्होंने कहा कि आप नाम दे दो और हम कमेटी बना रहे हैं। तो ये आंदोलन का ही प्रेशर है ना कि चंडीगढ़ में आंदोलन हुआ और आज शुरुआत है, उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि कमेटी के नाम दे दो। तो आंदोलन तो पूरे देश भर में रहने चाहिए। अभी हम झारखंड गए तो वहां पे भी एक बड़ा आंदोलन चला, लाखों आदमी वहां पे थे, उनका आदिवासियों का आंदोलन है। अब आंदोलन पूरे देश के लोगों ने सीख लिए करने, कैसे आंदोलन होते हैं, क्योंकि 13 महीने का दिल्ली का एक बड़ा आंदोलन था, उससे लोगों ने सीख लिया। और अब ये वैचारिक क्रांति है एक किस्म से, ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि जो फैसले हुए, बैठ के नहीं फैसले हुए दिल्ली में भी, वो भी एक जानकारी सबको रहनी चाहिए। वो एक डिजिटल समझौता था, डिजिटल समझौता एक हुआ कि अधिकारी मिले नहीं, सरकार मिली नहीं और सिर्फ ऑनलाइन ही समझौता हुआ, तो उसको लागू कर दो भाई। ऑनलाइन समझौता है तो लागू करो। बिजली अमेंडमेंट बिल है, उस पर बातचीत करो। कमेटी की बनाने की बात करी तो हम 2-3 दिन में उनको नाम 31 तारीख से पहले उनको भारत सरकार को हम अपने नाम दे देंगे। ਪਰ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? नहीं, आंदोलन क्यों ना हो, बिजली के मामले हैं, बिजली अमेंडमेंट बिल का मामला है, पुराली का है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर के हैं, फसलों के वहां पे अपने उसमें काम कर सकती है, तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? अगर छत्तीसगढ़ सरकार जीरी के ऊपर 2,500 रुपए में खरीद कर सकती है तो पंजाब क्यों नहीं खरीद कर सकता MSP से ऊपर? तो ये सारे सवाल हैं। फसलों के दाम नहीं मिल रहे, बिजली के इशू हैं, यहाँ पे दूसरे और एजुकेशन के इशू हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे एजुकेशन से कुछ सब्जेक्ट को हटाया है वो सवाल हैं। तो ये सारे सवाल हमारे रहेंगे। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? यहाँ पे अलग स्टेट है, वहां पे अलग है, स्टेट टू स्टेट भी हमको आंदोलन करने पड़ेंगे। और देश वोट से नहीं बचेगा, देश बचेगा आंदोलन से। वोट से नहीं देश बच सकता, आंदोलन से बचेगा। अगर आंदोलन होते रहेंगे तो सरकारें चेतती रहेगी। किसानों के जो सवाल हैं वे सरकार के मुख्यमंत्री के दिमाग में, देश के प्रधानमंत्री के दिमाग में किसान शब्द हटना नहीं चाहिए। और क्योंकि बहुत इशू हैं, बिजली पंजाब में फ्री है, हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 है, तो क्यों अंतर है ये? ਬਟ ਕਿਆ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਦੇਸ਼, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁੱਦ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ, पूरे साथी रहे और आंदोलनकारी रहे, लेकिन उनको ये लगता था कि राजनीति से हम बचा सकते हैं। राजनीति अलग चीज है और आंदोलन अलग चीज है। कोई भी मूवमेंट का आदमी पॉलिटिक्स में जाएगा तो फेल होगा, ये पुरानी हिस्ट्री है। तो जो भी किसान आंदोलन के लोग चुनाव में गए वे फेल हुए, उनको नहीं जाना चाहिए। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपना नहीं रही, वो जाएंगे किधर फिर? होने आंदोलन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और आंदोलनकारी आंदोलन में जाएगा, आ जाएंगे घूम फिर के। नहीं वापस होना चाहते, ਤੁਸੀਂ नहीं ले रहे उन्होंने? आ जाएंगे घूम फिर के, थोड़ी बहुत नाराजगी हो सब दूर हो जाएगी। आंदोलनकारी आंदोलन में तो जाएगा भाई। पानी का संबंध समुद्र से है,
तो वो बर्फ बनकर अगर पहाड़ों पर रहेगा, जब भी उसको रिलीफ मिलेगी वो आएगा वहीं, अपने घर जाएगा सब आदमी, बीच में कहीं नहीं रुकना। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਸਪੀਚ ਲਗਭਗ ਕਰਦੇ। आ जाएंगे, 2 दिन आगे आ जाएगा, 2 दिन बाद में आ जाएंगे, आएंगे सब यही नाराजगी वाराजगी सब दूर हो जा। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ। पॉलिटिकल पार्टी खत्म करके आ जाएंगे, कहाँ पॉलिटिकल पार्टी रहेगी भाई, मुख्यमंत्री से रिजाइन देकर आ जाओ। ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। कहना कि उससे रिजाइन देकर जब आ जाओ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ देखो ਨਾਲ? ट्रैक्टर तो किसान की सवारी है, और एक स्टेटर सिंबल भी किसान का है ट्रैक्टर, उसी से ट्रैक्टर मार्च हो रहा है। और जो भी एसकेएम तय करेगा, जो भी पंजाब और हरियाणा की कमेटी तय करेगी कहाँ पे मार्च को उसको रोकना है, कहाँ अधिकारियों से बातचीत होगी, तो जब मार्च शुरू होगा तो उसी टाइम पे सिचुएशन के और हालात देख के तो उसी टाइम पे बातचीत होगी। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਬ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? सब लोग जुड़ेंगे क्योंकि देश में मुसीबत बहुत है, तो सब इकट्ठे आएंगे। और वो व्यक्तिगत निर्णय है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स देश का हर आदमी करता है। जिसने किसी को वोट दी है तो वो भी पॉलिटिक्स करता है, किसी ने वोट देकर कर ली, किसी ने चुनाव लड़कर कर ली, वो पॉलिटिक्स सब आदमी करते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਪੀਚਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। भाई वहां तो देश में धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी खत्म हुई है। वहां तो इस तरह की यूनिवर्सिटी है एक नागपुर में, अगर आप उसमें एडमिशन ले लोगे तो आप कभी फेल नहीं होगे। वहां पे एडमिशन ले लो, आप बीजेपी में भर्ती हो जाओ, आप इलेक्शन लड़ लो तो आप फेल होंगे ही नहीं। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? अभी नहीं, अभी तो पूरे देश भर में जाएंगे हम। अभी दिल्ली में मोर्चा नहीं है, ना कोई उसकी डेट है। मोर्चा कहाँ कब किस समय लगेगा वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा, अभी नहीं। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सब ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ जगह जा रहे हैं, पूरे प्रदर्शन पूरे देश भर में होंगे। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई, वो उन्होंने 3 लाख रुपया हर उसको जो मृतक है, जो शहीद हुए किसान, उनको देने की बात करी। उनका आने का प्रोग्राम चंडीगढ़ में या कहीं उनका प्रोग्राम रखेंगे, वे आएंगे और सब लोगों को वो देंगे। और आंदोलन जहां जहां जरूरत होगी आंदोलन होगा। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਅਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।